हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का दिन बहुत विशेष होता है। आज के दिन महादेव की कृपा बरसती है। यदि भक्त थोड़ी सी पूजा कर ले, आराधना कर ले, महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन महादेव की विशेष पूजा आराधना कैसे कर ले और व्रत करते हैं तो बहुत बहुत उत्तम बात है। व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से शारीरिक क्षमता नहीं है या जो भी दिक्कत है, तो भी आपको आज के दिन ये विशेष 3 काम अनिवार्य रूप से करना है। क्या होगा इससे? तो महादेव की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, विश्वास मानिए, प्रदोष के दिन जो प्रदोष काल का जो समय मैं बताती हूँ, उस प्रदोष काल में पूजन करके और महादेव से वरदान मांगा जाए तो मात्र कुछ ही प्रदोष में आपके काम बनने लगते हैं। क्योंकि सही समय, सही मुहूर्त के अनुसार जब आप पूजा करते हैं और उस मुहूर्त में आप वरदान मांगते हैं तो कलयुग में कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो महादेव पूरी न कर दें। क्योंकि महादेव को दानी नहीं, महादानी कहा जाता है। तो इसके लिए आज का प्रदोष बहुत विशेष है। प्रदोष के दिन महादेव की शाम के समय पूजा करिएगा। शाम के समय महादेव की आप एक थाली में ले लीजिएगा या फिर जैसे भी दूध, दही, घी। तो दूध आप सुबह का भी कच्चा दूध हो तो आप इसे रख सकते हैं और इस दूध को आप अच्छे से रखे रहें फ्रिज में और इसको उबाले नहीं और कच्चा दूध ले जाकर महादेव पे चढ़ाएं। दूध चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ होता है महादेव को। गंगा जल अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद होती है वो यदि आपको मिल जाती है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक यही बात है महादेव की। इन्हीं गंगा जल या गंगा जी से बहुत लगाव है और जब आप गंगा जल महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं तो इनकी विशेष कृपा जो है भक्त के ऊपर होने लगती है। तो गंगा जल अनिवार्य रूप से रखें। कच्चा दूध मिल जाता है तो रखें। दही आप रखेंगे, दही चढ़ाने से ऐश्वर्य बढ़ता है। या जो सुख संसाधन होते हैं, आप महंगे कपड़े, महंगे गहने, इस तरह की चीज़ों के लिए परेशान हैं तो आप केवल प्रदोष दही चढ़ाना प्रारंभ करिए, बहुत उत्तम होता है। साथ साथ दोस्तों, अगर संतान से आपको किसी भी तरह का सुख नहीं मिल रहा है, संतान आपका बात नहीं मान रहा है या फिर कोई भी दिक्कत है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप प्रदोष को जौ चढ़ाना शुरू करिए। 11 जौ के दाने हैं, उन्हें गिन लीजिए और इसे महादेव को चढ़ाइए। इससे संतान सुखों में वृद्धि होती है। तो ये भी बहुत बहुत बढ़िया विकल्प है महादेव की पूजा का। अब बात कर लेते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें किस दिन रखना है। दोस्तों, प्रदोष जो है 17 तारीख को रखा जाए या फिर 18 तारीख को रखा जाए। देखिए, प्रदोष का व्रत आपको 17 तारीख को ही रखना है। 17 तारीख को प्रदोष का व्रत करने से आपके लिए उत्तम होगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 अगस्त को सुबह 8:05 पर और समाप्त हो रही है 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 17 अगस्त को, क्योंकि शाम को प्रदोष काल तेरस का मुहूर्त है। कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि तेरस और प्रदोष एक है। तो देखिए दोस्तों, तेरस के दिन ही प्रदोष का व्रत रखा जाता है। बहुत सारे लोग आपको ये बता दिए हैं कि तेरस और प्रदोष वो दोनों दूसरा है, तो ऐसा नहीं होता है। चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि होती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, और तेरस को प्रदोष होता है। तो ये दोनों व्रत एक नहीं है। तेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में तेरस नाम से जाना जाता है, शुद्ध संस्कृत शब्द है त्रयोदशी। तो त्रयोदशी, तेरस जो भी बोले, उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो 17 अगस्त शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। ये प्रदोष व्रत शनि प्रदोष कहा जाएगा। दोस्तों, पूरे साल भक्त इंतजार करते हैं कि हम जो है वो कब शनि प्रदोष पड़े। जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस प्रदोष का व्रत आपको नहीं करना है, लेकिन घबराए नहीं, ये प्रदोष व्रत बहुत उत्तम है। आप इस व्रत को उठा सकते हैं। जिनकी संतानें नहीं है और संतान प्राप्ति में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, या पुत्री संतान है, पुत्र चाहिए, पुत्र है, पुत्री चाहिए, तो आप इस प्रदोष का व्रत अनिवार्य रूप से करिए। बहुत उत्तम आपको फल मिलेगा। कितने प्रदोष करें तो 1 साल, 2 साल या पूरे जीवन के लिए आप प्रदोष कर सकते हैं। बेहद उत्तम होता है। प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए? देखिए, सुबह के समय आपको मंदिर जाना चाहिए और या फिर घर में महादेव की पूजा आराधना करने के बाद दूध, फल, जल, जूस जो भी पीना चाहें, फलाहार चीज़ें वो खा सकते हैं, पी सकते हैं। शाम को प्रदोष की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने के बाद आप
अनाज खा सकते हैं। वैसे प्रदोष के दिन यदि फलाहार रखा जाए तो ये बहुत उत्तम होता है। अब आप व्रत रखते हैं, अति उत्तम। नहीं व्रत रखते हैं तो भी आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए, इससे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। क्योंकि व्रत रखना तो बहुत उत्तम होता है, नहीं रखते हैं तो भी आपको कुछ विशेष चीज़ें कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज शनि प्रदोष है, ऐसे में शनि की ढैया है, पनौती है, साढ़े साती है, या फिर शनि संबंधी कहीं से कोई पीड़ा मिल रही है, तो आप ये विशेष काम करिएगा। आपको देखते ही देखते आपके काम बनने लगेंगे, आपके काम पूरे होने लगेंगे। महादेव की विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि शनिदेव को माना जाता है कि महादेव की पूजा करने से इनकी विशेष कृपा अपने भक्त पर बरसने ही लगती है। अब क्या करना है तो दोस्तों कुछ बताती हूँ विशेष चीज़ें जिन्हें आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। जो लोग एकादशी का व्रत होंगे उनको दिक्कत आएगी, पारण कैसे करेंगे। दोस्तों, पारण करने के लिए आप तुलसी पत्र ले लीजिएगा और 1 गिलास पानी लीजिएगा और ध्यान करिएगा भगवान विष्णु का, और उनको पारण स्वरूप मान करके उस पानी को तुलसी पत्र निकल करके पानी पी लीजिएगा। यह आपका पारण हो जाएगा। उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, नया व्रत आपका प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से करके आपको अपना व्रत कर लेना है। करना यह है दोस्तों कि अब कुछ काले तिल आप ले लीजिएगा, दिया ले लीजिएगा और वो काले तिल ले लीजिएगा, कुछ काले तिल, और उसमें घी डाल लीजिएगा। और इसे लेकर के मतलब घी का दीपक तैयार कर उसमें कुछ काले तिल डाल करके और कम से कम 5 दीप आप शिवलिंग के पास जला दीजिएगा। देखिए, अगर प्रदोष के दिन कुछ सबसे विशेषकर पुण्यकारी चीज़ है तो वो है शिव मंदिर में दीपक लगाना, दिया जलाना। ये अपने आप में बहुत पुण्यदायी है। और अगर काले तिल डालकर आप इस दीपक को जलाते हैं तो मान लीजिए आप इस जन्म में जो गलतियां आपसे हुई हैं या जो भूल हो गई हैं, किसी भी तरह से कोई किसी का सांप, बदुआ, नज़र कुछ भी लग गई है और जो दूर नहीं हो रही है, पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है, वो मिलने लगेगा। बस आप थोड़े थोड़े काले तिल डालकर 5 दीपक शिव मंदिर में जला दीजिएगा। और जलाने के बाद आप, जैसे कि मैं आप हमेशा एक बात कहती हूँ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। और इस पाठ को करने से आप देखेंगे कि शनि की पीड़ाएं कम हो रही हैं। किसी भी भाव में शनिदेव हैं जो आपको कष्ट पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। और अगर शनि सकारात्मक है तो देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा जिसके ऊपर बन जाती है ना, भक्त को मालामाल कर देते हैं। तो इनकी विशेष कृपा आप पर बरसने लगती है। आज समी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा दूध, हाँ एकदम थोड़ा सा, आधा चम्मच दूध और काला तिल और जल मिलाकर के समी वृक्ष को अनिवार्य रूप से सींचे। पीपल की पूजा करने से आज लक्ष्मी नारायण की साक्षात कृपा भक्त पे बरसती है। तो ये तीनों काम आपको व्रत नहीं करते हैं तो भी करिएगा। और हाँ, आपको आज लहसुन प्याज युक्त खाना अगर खाते हैं सावन में भी तो आज मत खाइएगा। इस विशेष बात का आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। और हाँ, जो लोग महादेव की विशेष पूजा आराधना करने का दिन खोज रहे थे वो आज कर सकते हैं। आज शिववास पूरे दिन के लिए है तो आप महादेव की विशेष पूजा आराधना आप कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु, केतु या कुछ भी पता नहीं है आपको और आपके जीवन में तकलीफ मिल रही है तो 11 आज अपराजिता के फूल ले लीजिएगा। अपराजिता के फूल चूंकि नीले होते हैं, नीले फूल लेकर के और आप अपने हाथों में रखिएगा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद जो पुष्पांजलि होती है, यानी कि हाथों को फैलाकर वो पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। विश्वास करिए दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए चमत्कार कर देगी। देखते ही देखते आपके कामों में वृद्धि होने लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन फाइनली वो जब एक दिन निकलेगा तो चमत्कार हो जाएगा। बहुत ही उत्तम ये तीनों काम है, आप इसे अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। बाकी जो पूजा पाठ की विधियाँ थी वो मैंने बताया। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, प्रदोष काल की जो हमारी पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वो 17 तारीख को 6:50 मिनट से लेकर के रात को 9:09 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। कब? तो 17 तारीख को 6:50 से 9:09 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इस काल में ही आप पूजा करिएगा। और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं किसी भी कारण से तो आप शाम को किसी भी समय आप महादेव की पूजा कर लीजिएगा। वैसे तो सावन है और शनि प्रदोष व्रत है तो महादेव
की पूजा के लिए भक्तों की आज बहुत भीड़ लगेगी, बहुत लंबी लाइन लगेगी। बाकी तो सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी उम्मीद करती हूं। और हाँ, शनि प्रदोष की जो कथा होगी वो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। कथा और लीलाओं का श्रवण करने से भक्त के जीवन में चमत्कार हो जाता है, क्योंकि आप उसके माध्यम से भगवान के नज़दीक ज़्यादा पहुँचते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।